बड़ी खबर मौसम को लेकर यूपी में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी। 17 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। आने वाले दिनों में तापमान में और उछाल की संभावना है। ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर में हीट वेव का अलर्ट है। जालौन, कानपुर, औरैया, इटावा में हीट वेव का अलर्ट। फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ में भी अलर्ट। सोमवार को प्रयागराज, वाराणसी सबसे गर्म शहर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में भीषण गर्मी, 17 जिलों में जारी किया गया हीट वेव का अलर्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। तो आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना। आने वाले दिनों में तापमान में और उछाल की संभावना भी है। तो आने वाले दिनों में और उछाल की संभावना। तापमान में ललितपुर की बात करें, झांसी की बात करें, महोबा की बात करें या हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पर हीट वेव का अलर्ट देखा गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ तरुण ग्रेटर नोएडा से, रवि और साथ ही सत्यपाल संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रवि, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हीट वेव का अलर्ट है, लगातार जो पारा है बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो कितना पुख्ता जमीन पर देखे जा सकते हैं? देखिए, आपको बता दें कि देश में के अन्य राज्यों में मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, जहां भारी बारिश और आंधी होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई शहर शामिल हैं। उसका अगर बात की जाए झांसी की, तो झांसी में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी बना हुआ है और झांसी में जो मौसम का तापमान है वो लगभग 42 से 44 डिग्री तक के करीब पहुंच रहा है। और बात अगर की जाए तो यहाँ पर झांसी में जो हालात है वो हालात बद से बदतर बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ लोग बाग सुबह से ही अपने रोजमर्रा के कार्य निपटा कर अपने घर पहुंच जाते हैं, ताकि दोपहर के समय उनको घर से निकलना ना पड़े। और जो लोग जरूरत पड़ने पर जरूरी कार्य से घर से बाहर निकल रहे हैं दोपहर में, तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस तरीके से गर्म हवा और गर्म लू चल रही है, जिसकी वजह से गर्म थपेड़ों का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो पशु पक्षी है और जानवर हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जानवर ऐसे हैं जो बीमार हो रहे हैं। गौशालाओं की स्थिति की बात की जाए तो गौशालाओं में जो बनी हुई है उसमें छाया ना होने की वजह से जो गौशाला में जानवर हैं वो बीमार हो रहे हैं और लगातार वहां पर तमाम अव्यवस्थाओं को बार भी देखने को मिला। इसके साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी का पेयजल संकट मंडरा रहा है, जिसको लेकर झांसी में कई जगहों पर ऐसे हालात है कि लोग पीने के पानी के लिए सड़कों पर उतर आ गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए, जो झांसी में भीषण गर्मी का प्रकोप है वो लगातार चरम पर है। इसके साथ ही यहाँ पर जो प्रशासन द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं, जल जीवन मिशन द्वारा जो हर घर नल योजना चलाई जा रही है वो लोगों तक पहुंचाने, पीने का पानी समय पर उपलब्ध मुहैया नहीं कराने में नाकाम साबित हो रही है। जिसके बाद जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार गांव-गांव में जाकर मॉनिटरिंग कर रहा है और रिपोर्टिंग ले रहा है कि किस गांव में जो योजना है वो उसका पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति के घर तक पानी पहुंचे। इस तरीके से जो हैंडपंप है उनके भी वाटर लेवल नीचे पहुंच चुके हैं और आगे अभी ये तो गर्मी की अप्रैल महीना है और अप्रैल महीने की गर्मी की शुरुआत है। आने वाले दिनों में पानी का और भीषण गर्मी का खतरा लोगों को बना रहेगा। बिल्कुल, पानी की कमी और भीषण गर्मी, लगता है लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और यही बढ़ती चुनौतियां प्रशासन के लिए भी। चलते हैं तरुण के पास, हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से तरुण भड़ाना बने हुए हैं। तरुण, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अप्रैल का ये दूसरा पखवाड़ा पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा गर्म है। हैरानी की बात यह है कि गर्मी भी आसमान से बरस रही है तो बूंदे भी, ऐसे में उमस ज्यादा बढ़ रही है। जी बिल्कुल, अभी देखिए 7 बजे का समय है और सुबह से ये सूरज की किरणें हैं वो लगातार इस तरह बरस रही है जैसे कि दोपहर का समय हो। लगातार गर्मी का जो प्रकोप है, गर्मी ने पूरी तरह अपनी दस्तक दे दी, यानी कि जो मई जून में जो गर्मी होती है उसका एहसास अप्रैल में ही नजर आ रहा है। हालांकि इसको लेकर प्रशासनिक अमला है, उनकी तरफ से पूरी तैयारी करने का दावा किया जा रहा है। लगातार पेयजल यानी कि लगातार नगर पालिका के और प्राधिकरण के बस स्टैंडों पर पानी की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही जो मौसम विभाग है उन्होंने ये भी जारी किया है कि लगातार सुबह शाम की जो यह गर्मी है और दोपहर में जिस तरह अलग हटकर गर्मी होगी,
तो दोपहर वाली गर्मी जो होती है वो भयानक होती है, लोगों को कहीं ना कहीं बीमार कर देती है। उससे बचकर रहना होगा। लगातार घर से निकले तो अपने आप में संभल कर निकले, अपने आप को फेस तक कवर करके निकले और पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। लगातार भीषण गर्मी को देखते हुए आसपास के जो शेड बने हुए हैं, या यात्री शेड कहें या मेट्रो या स्टेशन शेड कहें, तो वहां भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से व्यवस्था की जा रही है। लगातार जैसे अभी हमारे साथी ने बताया, जहाँ जो गौवंश हैं वहाँ गौवंशों की हालत वास्तविकता बहुत बद से बदतर हो रही है, क्योंकि वहाँ कुछ जगह 3 शेडें नहीं है। उन्हें बनाने के लिए भी अभी लगातार कई शिकायतें की गई हैं जो ग्रामीण है प्रधानों की तरफ से लगातार। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है पानी का जो सेवन है वो ज्यादा से ज्यादा करें। लेकिन अभी देखिए सुबह का 7 बजे का समय है, अभी से ही धूप ने विकराल रूप ले लिया है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है अब जो गर्मी है, भीषण गर्मी है, लोगों को भी खुद भी इसको अपनी तरीके से मेंटेन करना है, संभलना है, बचना है। वरना लगातार हॉस्पिटलों पे लोग लगातार मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तमाम नई नई बीमारियां हो रही हैं। इसको लेकर भी डॉक्टरों का कहना है लगातार बचाव करें, पानी का सेवन करें और तमाम लिक्विड चीजें जो हैं इसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। बिल्कुल, अपने आप को जितना ज्यादा आप हाइड्रेट रखेंगे उतना ज्यादा इस गर्मी से आप टक्कर ले पाएंगे। सत्यपाल भी हमारे साथ बने हुए हैं संभल से। सत्यपाल के पास चलते हैं। सत्यपाल, देखिए 23 राज्यों की बात करें तो हीट एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है, लेकिन क्या यूपी का हीट एक्शन प्लान अभी लागू किया गया है? और अभी अगर लागू नहीं किया गया है तो कब तक लागू किया जाएगा? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जब संभल की बात की जाए तो संभल में इस तरीका का कोई अभी लागू नहीं किया गया, लेकिन जो संभल के हालात हैं वो इस तरीके गर्मी को लेकर तमाम इस तरीका से जो संभल में जो विधायक निधि की बात की जाए, चाहे जो नगर पालिका की तरफ से शीतल प्याऊ जल के जो प्याऊ हैं वो चौराहे पर और जो अस्पताल के गेट पर लगाए गए हैं, जिससे कि जो गर्मी में जो गर्मी पड़ेगी जिसको लेकर के जो शीतल प्याऊ है उनका पानी पीने के बाद जो लोग हैं उनको राहत मिल सके। लेकिन वो इस तरीका से विधायक निधि से और नगर पालिका की तरफ से जो शीतल प्याऊ लगाए गए वो सिर्फ खाली देखने के लिए लगाए गए, क्योंकि उन्हें इस तरीका से काफी समय से वो खराब पड़े हुए हैं। अब काफी गर्मी है, गर्मी की वजह से लोग हर जगह जहां पर शीतल प्याऊ देखता है वहां पानी पीने की रखता है। तो इसी को लेकर के जो जहां पर नगर पालिका की तरफ से और विधायक निधि की तरफ से जो शीतल प्याऊ लगाए गए वो सिर्फ कम से कम 70% जो खराब पड़े हुए हैं। लेकिन लोगों ने इस तरीके को लेकर के नगर पालिका के और जो अधिकारी उनसे शिकायत भी की है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया की तरफ से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो गर्मी है उसको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों को, जो लोग हैं उनको शीतल प्याऊ की बात की जाए, चाहे अन्य जगह पर यहाँ पर जो व्यवस्था है सरकार शासन की तरफ से उसका किया जाए। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस तरीका का कतई आदेश का पालन करते नहीं नजर आ रहे हैं। गुन्नौर की बात की जाए, चाहे बबराला नगर पालिका की बात की जाए, तमाम इस तरीका से विधायक निधि से और जो नगर पालिका की तरफ से हर जगह चौराहे पर शीतल प्याऊ और जो यात्री शेड के पास जो शीतल प्याऊ लगाए वो ज्यादातर 70% शीतल प्याऊ खराब पड़े हुए हैं। लेकिन इस तरीका से उसकी तरफ सही करने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन गर्मी की बात की जाए तो 40 डिग्री से ज्यादा तापमान है इस संभल में, लेकिन अभी 7 बजे है, 7 बजे से ही गर्मी का पड़ना स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अप्रैल के महीने में इतनी भीषण गर्मी देखने को मिल रही है तो आगे कितनी गर्मी देखने को मिलेगी। लेकिन जो लोग हैं वो इस समय रोड पर निकलते हैं तो दोपहरी के टाइम में करीब 12-1 बजे के लगभग वो बहुत कम रोड पर निकलते नजर आते हैं, क्योंकि इस तरीका से को हर व्यक्ति चाहता है कि जरूरी काम से ही बाहर निकले, नहीं तो अपने घर के अंदर रहे, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं संभल में जो नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी हैं और जो विधायक निधि से शीतल प्याऊ लगाए गए तो कहीं ना कहीं वो इस तरीका की लापरवाही देखने को मिल रही है। क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में भी अगर शीतल प्याऊ नहीं चालू किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को समस्या बिल्कुल, लोगों को बड़ी समस्या यहाँ पर होगी, खासतौर से राहगीरों की। अगर बात करें, रवि के पास चलते हैं झांसी से। रवि, देखिए भारत की बात करें, मानसून को आपदा के तौर पर गिना जाता है। जब सर्दी पड़ती है और कई आपदाएं आते हैं तो भी हम आपदा के तौर पर उसे देखते हैं, लेकिन अब समय आ गया है, लगता है कि बढ़ते पारे को भी, गर्मी को भी आपदा में शामिल कर लेना चाहिए। जी, आपको बता दें कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा अधिकारियों के साथ में एक बैठक भी की गई है, जिसमें खासतौर पर भीषण गर्मी, जिस तरीके से गर्मी का जो प्रकोप बढ़ रहा है उसको लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा अधिकारियों से वार्ता की गई है कि इस गर्मी से लोगों को राहत मिले, इसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से आसमान से आग बरस रही है, वही घरों में लोग उमस से रहने को मजबूर हैं, क्योंकि जो बिजली कटौती है उससे लगातार लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस बिजली कटौती को बंद करने के लिए स्थानीय प्रशासन
से अधिकारी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा वार्ता की गई है। उनसे कहा गया है कि भीषण गर्मी में कम से कम बिजली कटौती की जाए और लोगों को जो सरकार के निर्देश है उतनी बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सके जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। वहीं अगर जो हाईवे पर चलने वाले लोग हैं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हाईवे पर कहीं भी एक हरे भरे पेड़ नहीं है। सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए जाते हैं कि पेड़ लगाया जाए, लेकिन हाईवे पर जैसे जो राहगीर हैं उनको चलने के लिए कहीं भी रुकने के लिए अगर उनकी गाड़ी खराब होती है हाईवे पर तो उनको कहीं भी ठहरने के लिए एक छायादार वृक्ष की भी हाईवे पर उपलब्धता नहीं मिल पाती है। इसके साथ ही जो राहगीर हैं उनको जो बच्चे हैं उनको भी स्कूल जाने वाले बच्चों को भी कोचिंग जाने वाले बच्चों को भी इस भीषण गर्मी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस समय। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जो मौसम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और गर्मी का तो कहर तापमान लगातार जारी बना बढ़ता हुआ जा है। रहा है। ऐसे और में चलिए सत्यपाल के पास चलते हैं। सत्यपाल, बढ़ती गर्मी को सहने तक की बात थी, तब तक तो सही था, लेकिन लगातार मौसम में होते ये बदलाव कृषि पर, जलवायु पर, भौगोलिक परिस्थितियों पर भी असर डाल रहे हैं, जिससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त होता देखा जा सकता है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीका से जो तापमान लगातार बढ़ता नजर आ रहा है तो उसी को लेकर के जो लोग हैं वो इस तरीका से वहां पर बाहर निकलते हैं, लेकिन जो कपड़े से ढककर मुंह निकलते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो इस तरीका की बात की जाए तो सुबह ही वो कोचिंग के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीका से जो भीषण गर्मी है तो गर्मी को देखते हुए लोग जो राहगीर हैं जो अपने जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इस तरीका से संबल प्रशासन की तरफ से गर्मी की राहत पहुंचाने के लिए अभी इस तरीका से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी तरफ से अभी किसी तरीका से गर्मी को लेकर के किसी तरीका से अधिकारियों को निर्देश डीएम की तरफ से दिए गए, लेकिन जो तहसील स्तरीय अधिकारी की बात की जाए चाहे ब्लॉक स्तरीय अधिकारी की बात की जाए, इस तरीका से किसी भी ग्राम पंचायत में या किसी भी शहर में इस तरीका को राहत पहुंचाने के लिए गर्मी से लेकर इस तरीका की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लगातार बिल्कुल, कई टेक्नोलॉजीज अपनाने की जरूरत है, चाहे फिर कूल रूफ की बात करें, ग्रीन रूफ की बात करें या फिर पानी की व्यवस्था या हीट अलार्म डिस्पेंसर, तमाम चीजें यहाँ पर जरूरी नजर आ रही है। देखना ये होगा कि हीट एक्शन प्लान कब तक लागू किया जाता है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।